नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से क्रिया किस तरीके से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में आपको अच्छी वीडियो ला सकें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना पता चले उसे बोलते हैं क्रिया। जैसे कि राम तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हम अपना नाम लिखेंगे रोहित पढ़ता है, यानी यहाँ जो कर्ता कौन हुआ, रोहित। कार्य क्या हो रहा है, पढ़ना। जो यहाँ पढ़ना हुआ वो हमारा यहाँ कार्य हुआ, यानी यही हमारी क्रिया हुई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम समझाते हैं क्रिया के भेद। अब हम आपको बताएंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। जो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से, रचना की जो दृष्टि होती है उसके अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया, और नंबर दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया रचना की दृष्टि से भेद होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया जैसे कि नाम से पता है, सा प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ प्रयोग की जाती है, वहाँ हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राम आम खाता है। जो यहाँ कर्म क्या हुआ, आम हुआ। यानी एक और ट्रिक बताऊंगा मैं अभी आपको, यानी जो यहाँ खाता हमें क्रिया हुई तो पता चलेगा कि यहाँ कर्म क्या हुआ, यानी कर्म के सहित जो क्रिया होती है वहाँ हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राम आम खाता है। अब आपको यह पहचानना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, वो आप देख लीजिएगा। अब सकर्मक और अकर्मक की बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है कि ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि क्या और किसको। अगर वाक्य में आपने वाक्य से पूछा क्या और किसको, तो आपको उत्तर मिलेगा। अगर आपको उत्तर मिला तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हुई, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो हमारी अकर्मक क्रिया हुई। कैसे देखिएगा, जैसे कि वही उदाहरण लेते हैं, राम आम खाता है। प्रश्न क्या हमने किया कि राम क्या खाता है, तो आपको उत्तर निकल के आया आम निकल के आया, यानी उत्तर निकल के आया। जहां उत्तर निकल के आता है वह हमारी सकर्मक क्रिया होती है, आप इस बात को याद रखिएगा। और जहां उत्तर नहीं निकल के आता है वहां हमारी अकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि राम गिर गया। अगर हमने यह वाक्य आया है तो हमने पूछा राम गिर गया, तो यहाँ जो गिरना हुआ ये हमारी अकर्मक क्रिया हुई। यहाँ अगर आप इससे प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर इसका नहीं निकल के आएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी क्या और किसी भी वाक्य में अगर हम पूछते हैं तो उत्तर अगर निकल के आता है तो हमारी सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर निकल के नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। दूसरी हुई हमारी अकर्मक क्रिया। यानी अकर्म, यानी जहाँ कर्म ना हो वहाँ।
यानी कर्म का अभाव, यानी किसी वाक्य में अगर कर्म नहीं है तो वहाँ हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे गीता रोई, गीता रोई, तो इसमें अगर हम प्रश्न पूछते हैं क्या, तो गीता क्या, तो कोई इसका उत्तर नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ अगर जिसका उत्तर नहीं निकल के आया, यानी जिस प्रश्न से हम क्या और किसे प्रश्न पूछते हैं, अगर उत्तर निकल के आता है तो हमारा होगी सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर निकल के नहीं आता है तो हमारी होगी अकर्मक क्रिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, क्रिया के कुछ और भेद होते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। जो क्रिया के भेद होते हैं वो हमारे दो होते हैं। नंबर 1 मूल धातु और नंबर 2 यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल धातु क्या होती है। जैसे कि हमारा हुआ पढ़ना, कोई भी एक क्रिया है, पढ़ना, चलना, चलना ले लीजिएगा, यहाँ चलना हो जाएगा। अगर पढ़ना और चलना, यानी अगर किसी क्रिया में पीछे प्रत्यय लगा हुआ है तो वो हमारी यौगिक धातु में आएगी। यानी जैसे कि अगर जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है वो हमारी मूल धातु में आएगी। समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि हमने लिया चलना, तो यहाँ देख लीजिएगा चलना लिया, चलना में जो इसकी मूल धातु है वो हो गई हमारी चल, यानी जो मूल धातु हुई वो हमारी हुई चल, जबकि ना इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई। अगर मूल धातु पूछी जाए तो आएगा चल, अगर पूरी धातु यौगिक धातु पूछी जाए तो आएगा चलना, क्योंकि ना इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ यौगिक धातु हुई। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यानी अगर किसी भी क्रिया से अगर हम ना हटा देते हैं, जो क्रिया होती है उसमें ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, चलना, कूदना, खेलना, रोना, हंसना, जो ना होता है अगर हम उसको पीछे से हटा देते हैं, जो हमारी मूल धातु वो निकल के आ जाएगी। जैसे पढ़ है, हम उसमें पढ़ में से ना हटा देंगे तो ये हमारी मूल धातु निकल कर आ जाएगी। अगर हम इसमें ना जोड़ देते हैं तो वो हमारी जो क्रिया होगी वो हमारी यौगिक क्रिया कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया हमारी 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 यौगिक क्रिया और नंबर 3 नाम धातु क्रिया। अब जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें 2 प्रकार की क्रिया आती हैं, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इनकी पहचान कैसे होती है वो देखिएगा। अगर किसी भी क्रिया में आना शब्द जुड़ जाए, यहाँ देखते रहिएगा आना, जैसे कि पढ़ाना, चलाना, घुमाना, यानी जो भी क्रिया होगी उसमें अगर हम आना शब्द जोड़ देते हैं, आना प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे कि चलाना, पढ़ाना, घुमाना, इस तरीके जो भी प्रत्यय आना जुड़ जाता है वह हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह बात आप याद रखिएगा, आसान है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय को समझ लेंगे। द्वितीय में वाना शब्द जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। प्रथम में आना, द्वितीय में वाना। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, देखिएगा। यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें वाना शब्द जुड़ जाएगा, वाना प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो कुछ उदाहरण के अनुसार समझेंगे। जैसे कि हमने बोला पिलवाना, खिलवाना, चलवाना, जो इस तरीके जो वाना शब्द जो बाद में जुड़ेगा वो हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी उसमें आना शब्द आएगा, ये आप आसानी के साथ समझ होंगे। जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें वाना शब्द आएगा, जैसे कि पिलवाना, खिलवाना, चलवाना, इस तरीके से शब्द आएंगे। अब देखते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक, आप शब्द से ही पता चल गया होगा कि यौगिक 2 क्रियाओं का आपस में मेल होता है। मेल का मतलब यहाँ 2 क्रिया साथ साथ चलेंगी, जैसे रोना, धोना, चलना फिरना, घूमना,
अब देखिए जैसे रोना धोना, रोना धोना, इस तरीके से क्रिया होगी। दूसरा चलना फिरना, चलना फिरना, गिरना उठना, इस तरीके से जो क्रिया होंगी वो हमारी यौगिक क्रिया में आती हैं। यानी दो क्रियाएं चलें, दोनों योजक चिन्ह के साथ चलें, यानी दोनों साथ साथ चलें। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, गिरना उठना, हंसना रोना, इस तरीके से जो क्रिया होती हैं वो हमारी यौगिक धातुओं में यानी यौगिक क्रिया में आती हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी क्रिया होती है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है। बात समझ में आ गई होगी। जो संज्ञा शब्द होते हैं, क्रिया जो होती है उसकी विशेषता बताती है। क्रिया विशेषण नहीं है ये, क्रिया की विशेषता नहीं, यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि यहाँ है लात से लती आना, तो क्योंकि लात यहाँ हमारी क्रिया संज्ञा हुई, जो यहाँ लात जो हुई वो हमारी संज्ञा हुई और लतियाना ये है हमारी क्रिया हुई। तो क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये, तो यहाँ होगी विशेषता बता रहा है। तो ये है हमारी यहाँ नाम धातु क्रिया हो गई। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे कि एक होता है लात से लतियाना होगा, जैसे बात से बतियाना, बात से बतियाना, यानी बात जो हो गई ये हमारी होगी संज्ञा और बतियाना होगी हमारी क्रिया, क्रिया हो गई। तो यानी जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है बतियाना, तो ये हो गई हमारी यहाँ नाम धातु क्रिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। और आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। उसमें हम तरह तरह के इंटरेस्टिंग जो क्विज होते हैं उनको हम कराते रहते हैं, जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।